प्रकृति की गोद, जहाँ झरने का बहता हुआ पानी दिल को सुकून देता है। हरियाली, शांत वादियाँ और परिंदों की चहचहाहट। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले का मशहूर रानी देहरा जल प्रपात। वीकेंड पर यहाँ लोग अपनी थकान मिटाने आते हैं, खुशियाँ बटोरने आते हैं। लेकिन 19 मार्च 2026 की उस सुबह इस झरने के पानी ने जो उबला हुआ सच उगला, उसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। कुछ पर्यटक झरने के किनारे तस्वीरें खींच रहे थे, तभी उनकी नज़र पानी की सतह पर तैरती एक चीज पर पड़ी। वो कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, वो एक लाश थी, एक औरत की लाश, जिसका चेहरा पानी में फूल चुका था। सूचना मिलते ही बोडला पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों ने जब लाश को बाहर निकाला तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि ये कोई आम डूबने का हादसा नहीं था। लाश के साथ भारी पत्थर बंधे हुए थे। मकसद साफ था, मारने वाले ने पूरी कोशिश की थी कि ये राज हमेशा के लिए रानी देहरा की गहराइयों में दफन हो जाए। लेकिन कातिल भूल गया था कि मुर्दे बोलते नहीं, लेकिन गवाही बहुत कुछ देते हैं। ये कहानी शुरू होती है मुंगेली जिले से। लाश की शिनाख्त हुई 24 साल की सुखमती बाई बेगा के रूप में। सुखमती, जो पहले से शादीशुदा थी, उसकी दुनिया में उसका पति था और 2 छोटे छोटे बच्चे। एक आम ग्रामीण औरत की तरह उसकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक तूफान की, जिसका नाम था देवेंद्र प्रसाद जायसवाल। लोरमी के ग्राम दरवाजा का रहने वाला 26 साल का देवेंद्र सुखमती से उम्र में थोड़ा बड़ा, लेकिन उसका दिल सुखमती पर आ चुका था। दोनों के बीच मुलाकातें शुरू हुईं, नज़रों से नज़रें मिलीं और फिर ये रिश्ता उस दहलीज को पार कर गया जिसे समाज में नाजायज कहा जाता है। दोनों के बीच एक गहरा प्रेम संबंध बन चुका था। छिप छिप कर मिलना, फ़ोन पर घंटों बातें करना, प्यार का ये नशा दोनों के सिर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब नींव ही झोंक पर टिकी हो तो इमारत ज़्यादा दिन नहीं टिकती। देवेंद्र कुंवारा था, उसके सिर पर इश्क का जुनून सवार था। वो सुखमती को पूरी तरह से अपना बनाना चाहता था। वो चाहता था कि सुखमती अपने पति और बच्चों को छोड़ दे और उससे शादी कर ले। लेकिन सुखमती, वो एक माँ थी। प्रेमिका होने से पहले उसके अंदर की ममता उसे रोक रही थी। वो देवेंद्र से प्यार तो करती थी, लेकिन अपने 2 बच्चों को अनाथ छोड़कर नई दुनिया बसाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। देवेंद्र की जिद और सुखमती की मजबूरी, इन दोनों के बीच अब रोजाना झगड़े शुरू हो गए। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करती? अगर मुझसे प्यार करती हो तो सब कुछ छोड़ दो। देवेंद्र रोज यही रट लगाता। सुखमती उसे समझाती, लेकिन आशिक की आंखों पर तो पट्टी बंधी थी। एक दिन जुनून की सारी हदें पार करते हुए ये दोनों घर से भाग निकले। मंजिल थी देश की राजधानी दिल्ली। हाँ, दोनों दिल्ली भाग गए। देवेंद्र को लगा कि अब सुखमती सिर्फ उसकी है, लेकिन दिल्ली की उस अजनबी भीड़ में सुखमती को अपने बच्चों की याद सताने लगी। ममता ने प्यार को हरा दिया। सुखमती ने जिद पकड़ ली कि उसे वापस लौटना है। देवेंद्र लाख मनाता रहा, लेकिन सुखमती नहीं मानी। आखिरकार दोनों को वापस लौटना पड़ा। यही वो पल था जहां प्यार ने नफरत का चोला पहनना शुरू कर दिया। वापस लौटने के बाद सुखमती ने देवेंद्र से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने देवेंद्र के फ़ोन उठाना कम कर दिया, मिलना बंद कर दिया। लेकिन देवेंद्र, वो तो एक साइको आशिक बन चुका था। उसका गुरूर टूट चुका था। अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा।
इस खौफनाक सोच ने देवेंद्र के दिमाग में एक खूनी साजिश का बीज बो दिया। तारीख 16 मार्च। देवेंद्र ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने सुखमती को फ़ोन किया, आवाज़ में मिठास घोली और कहा, ठीक है, हम शादी नहीं करेंगे, पर एक आखिरी बार मुझसे मिल लो। हम रानी देहरा जलप्रपात घूमने चलते हैं। वहाँ बैठकर सारी गलतफहमियां दूर करेंगे और हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सुखमती उस कातिल के मीठे जहर को पहचान नहीं पाई। वो मान गई। दोनों रानी देहरा पहुँचे। झरने का शोर बहुत तेज था। आसपास कोई नहीं था। एकदम सुनसान इलाका। देवेंद्र ने बातों ही बातों में सुखमती को झरने के उस हिस्से में ले गया जहां अमूमन लोग नहीं जाते। वहां पहुंचते ही फिर वही पुरानी बात छिड़ी, शादी की बात। सुखमती ने फिर इनकार किया और तभी देवेंद्र के अंदर का शैतान जाग उठा। कुछ ही पलों में एक माँ, एक पत्नी और एक प्रेमिका हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन शैतान का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। कातिल बहुत शातिर था। वो जानता था कि अगर लाश पानी में फेंकी तो वो फूल कर ऊपर आ जाएगी। इसलिए उसने आसपास से बड़े बड़े पत्थर उठाए, अपनी ही प्रेमिका की लाश को पत्थरों से बांधा और उसे रानी देहरा के गहरे पानी में धकेल दिया। और उसके साथ ही दफन हो गया एक खौफनाक राज। मुड़कर देखे बिना देवेंद्र सीधा अपने घर गया, अपना सामान पैक किया और रातों रात राज्य छोड़कर फरार हो गया। अब वापस आते हैं 19 मार्च पर। लाश पुलिस के कब्जे में थी। कबीर धाम के पुलिस एसपी ने मामले की गंभीरता को समझा। एक महिला की इस बेरहमी से हत्या, मामला ब्लाइंड मर्डर का था, कोई चश्मदीद नहीं था। लेकिन पुलिस के पास दो सबसे बड़े हथियार थे, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स और साइबर सेल। पुलिस ने मृतका के परिजनों से बात की तो पता चला कि 16 मार्च से सुखमती गायब थी। जब सुखमती के मोबाइल का आखिरी लोकेशन निकाली गई तो वो रानी देहरा की आई। पुलिस ने उन सभी नंबरों को खंगाला जिनसे सुखमती की बात होती थी और यहीं से पुलिस की रडार पर आ गया देवेंद्र प्रसाद जायसवाल। हैरानी की बात यह थी कि 16 मार्च के बाद से देवेंद्र का फ़ोन भी बंद था और वो अपने गांव से भी गायब था। पुलिस का शक यकीन में बदल गया। कातिल कोई और नहीं बल्कि वो ही था जो कभी उसका साया बनकर घूमता था। कातिल को लगा था कि वो पुलिस की पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। उसने अपना फ़ोन कुछ देर के लिए चालू किया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कबीर धाम साइबर सेल ने तुरंत उसकी लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन दिखा रही थी महाराष्ट्र का पुणे शहर। बिना एक पल गंवाए पुलिस की एक विशेष टीम पुणे के लिए रवाना हुई। पुणे की अनजान सड़कों पर पुलिस ने भेष बदलकर जाल बिछाया और आखिरकार घेराबंदी करके उस दरिंदे देवेंद्र को धर दबोचा गया। जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो देवेंद्र टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे शादी के इनकार और सुखमती की दूरी बर्दाश्त न होने पर उसने इस रूह कपा देने वाली वारदात को अंजाम दिया। अब देवेंद्र पुलिस की गिरफ्त में है, सलाखों के पीछे अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन जब प्यार में जिद, अहंकार और कब्जा करने की भावना आ जाए तो वो प्यार नहीं, एक बीमारी बन जाती है। देवेंद्र ने सुखमती की जान लेकर सिर्फ उसे नहीं मारा बल्कि उसके 2 मासूम बच्चों से उनकी मां छीन ली और अपनी जिंदगी भी हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे धकेल दी। एक गलत रिश्ता और एक गलत कदम कैसे कई जिंदगियों को तबाह कर देता है। रानी देहरा की यह खूनी कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। आज के लिए बस इतना ही। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने रिश्तों की हदों को पहचानिए। अगर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स नीचे खुला है और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।